सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ कि एक अच्छे कार्य के लिए हम सब लोग नियमित लगे हुए हैं। क्योंकि देश भर में घूमना होता है, इसलिए ऐसे अलग अलग अभियान जो है वो ध्यान में भी आते हैं। कोई मिट्टी के दिए बना करके और दीपावली के ऊपर बांटने वितरण करने का काम करता है। पिछली बार मुझे भी याद है कि हमने अपने कार्यालय पे ही लगभग 1000 मिट्टी के दियों का दीपोत्सव किया था। कुछ दिल्ली से मंगाए थे, कुछ भोपाल से मंगाए थे, ऐसे 2 जगह से मंगा करके 1000 दिए हमने जलाए थे यहाँ पर। तो अलग अलग संस्थाएं बहुत सारी काम करती, क्योंकि कोई भी बड़ा काम या समाज में सब जगह पहुँचाने का काम किसी एक संस्था के बल का बात का नहीं है। सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे रहते हैं। हम सब भी अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं। जैसे ये कार्यालय भारत विकास परिषद का है, तो भारत विकास परिषद के भी शहर में लगभग 1200 परिवार जुड़े हुए हैं। अलग अलग शाखाएं काम करती है, सेवा भारती है, चाहे अपने संघ के कार्य है, सब जगह चलते हैं। तो काम तरह तरह से चलते हैं और अच्छा अभियान है ये, निरंतर चलता रहे, शुभकामना तो है ही। लेकिन इसमें जो करणीय काम निकाले हैं भाई साहब ने, उसमें से 2-3 बातें मुझे ध्यान है। जैसे बैनर का विषय आया, बैनर लगाना चाहिए और जो भी बैनर एक साथ बंद करने के ही सही जाना चाहिए, अच्छा रहता है। रही बात स्पॉन्सरशिप की, तो स्पॉन्सरशिप आराम से मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को पैसा खर्च करना हो तो ठीक है, नहीं खर्च करना हो तो बिना पैसे भी मिल सकता है। लेकिन मुख्य बात है सब जगह पहुँचे। दूसरी बात मुझे लगता है बैनर से भी ज़्यादा प्रभावी है एक पत्रक निकालना चाहिए तुरंत, एक पंपलेट तुरंत निकालना चाहिए। बहुत ही सस्ते में, मुझे लगता है 10 पैसे में या 15 पैसे में एक पंपलेट बन जाता है। 8 की साइज़ का पंपलेट जो है आराम से 15 से 20 पैसे में बन जाता है। तो जितनी भी मात्रा में अपने को, मान लो पूरे शहर में अपन 20,000 बांट सकते हैं, 25,000 बांट सकते हैं। तो जितनी आपकी बैठकें हो रही है, बैठकों में आप हर व्यक्ति को 15-15, 20-20 तक दो, ताकि आसपास में घरों में जाकर के वो बांट के आए। तो अपना जो विषय है, वो विषय जो है इस माध्यम से लोगों तक, तो पत्र के माध्यम से घर घर पहुँचेगा। देखिए क्या है, किसी स्थान पे बैनर देखना, नज़र पड़ती है, चलता हुआ आदमी जाता है, नज़र पड़ती है कि हाँ कुछ है, क्या करना है ये उस पत्र के ध्यान में आता है। जो लोग उसके पास में जाएंगे, आराम से पढ़ेंगे, उसको ध्यान में आएगा कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। लेकिन पत्रक उससे भी ज़्यादा प्रभावी काम है कि भाई हम पत्रक के माध्यम से लोगों तक पहुँचते हैं। तुरंत यदि पत्रक का प्रारूप बनेगा तो हम पत्रक बना करके तुरंत दे सकते हैं, ताकि आगे जो भी बैठकें हो उसमें हर बैठक में 1000 पत्रक जाए, 2000 पत्रक जाए, जितना भी बांट सकते हैं आप लोग बांटिए, उसमें कोई कमी नहीं आएगी पत्रक में। तो पत्रक और बैनर 2 चीज़ होगी। बाकी हम जो भी आपने योजनाएं बताई है, जिस प्रकार से होर्डिंग, LED, वो सब सरकार के सहयोग से जो भी हम करेंगे, बड़े लोगों के सहयोग से हम लोग करेंगे, वो करेंगे। इसमें एक और, जैसे एक इंटर्नशिप का विषय है, तो इसमें एक विद्यार्थी परिषद का संगठन है, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट। हाँ, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, तो वो इसी काम को करता है। तो आप यदि कॉलेज इंस्टीट्यूट में कहीं काम करना है तो आप उस संगठन के माध्यम से भी कॉलेजों में इस विषय को आराम से पहुंचा सकते हैं। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है हर संगठन में होते हैं, पर्यावरण का काम हर संगठन कर रहा है, तो हम किसी भी माध्यम से, संगठनों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। लेकिन अच्छा है कि हम अपनी अपनी वार्डों में कुछ समितियां बनाएं, और जो इस कार्य के अंदर एक विषय है ड्रम का, तो जो भी 150 लोग केंद्र बनने हैं ना, 150 लोग केंद्र बनने हैं, वहाँ पे ड्रम लगेंगे। तो उसकी 1500 रुपये कॉस्ट भी पेपर में कहीं आई, लिखी में आई है। तो 1500 रुपये कॉस्ट की भी व्यवस्था जो है, हर आदमी एक एक ड्रम यदि देता है तो हमारे पास एक 150 लोग आराम से हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, जो अपना ड्रम की स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे केंद्र बनाना, लेकिन सब में जो मुख्य बात है वो है मैन पावर की। जो उत्साही और जुनूनी जो लोग हैं, जो सेवाभावी लोग हैं, वो इस काम के अंदर जो एक इसमें सेवा करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे। सिस्टम के रूप में हम लोग, जैसे आपने भारत विकास परिषद कार्यालय में इसको किया है, तो भारत विकास परिषद की सब शाखाएं जो है पूरे शहर के अंदर एक इसमें एक्टिव होंगी। उनको भी आग्रह करेंगे कि वो कुछ इसमें सहयोग करें, अपने अपने स्थान के ऊपर ये सब केंद्र डेवलप करें। तो आपकी सूची जैसे आएगी हमारे पास कि इतने केंद्र हैं, उस केंद्र में कहाँ कहाँ भारत विकास की शाखाएँ, वहाँ पे परिषद के माध्यम से भी लगाए जा सकते हैं। दूसरा जो मैंने कहा कि यहाँ क्योंकि बीजेपी का काम जो बिल्कुल नीचे के लेवल पे होता है, वार्ड लेवल पे होता है, बूथ लेवल पे होता है, तो उनके पास एक बड़ा तंत्र है इस शहर के अंदर।
तो एक बार बीजेपी के जिलाध्यक्ष से भी मिला जाए, महानगर अध्यक्ष से मिला जाए और उनको भी इस बात का आग्रह किया जाए, तो वो आसानी से इस विषय को लेकर के अपनी पार्टी के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से हर वार्ड बूथ तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म वो भी है, बाकी हम सब संगठनों के लोग अपने अपने स्तर पे जितना भी हम करेंगे, हम करेंगे ही। तो मुझे लगता है कि इसमें हमको करना चाहिए। जो 3-4 बातें बली के भी, पहले सबसे विषय जागरण का है, उसके बाद में अभियान का है, प्रोत्साहन का है, तो ये सब विषय हम लोग इसको चलाएंगे ही। और जो मुझे एक बात और लगती है इसमें कि मूर्तियाँ इकट्ठी करना या अवशिष्ट इकट्ठा करना एक पार्ट हो गया, लेकिन उसका जो है समाधान क्या है कि अंत में उसका उपयोग क्या करना है, वो जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमारा अभियान जो है पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा। तो भले ही अपने मन के अंदर थी कि भाई भगवान है इसलिए हम लोग सड़क में उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब वो मिट्टी बन जाता है ना तो मिट्टी होती है, मूर्ति बनता है तो मूर्ति होती है, जब वो चीज़ मिट्टी बन जाती है मिट्टी होती है। तो एक बार एक प्रोसेस होने के बाद में वो चीज़ कहीं कहीं डिस्ट्रॉय तो होनी तो इतना तो मन हमको बड़ा रखना पड़ेगा कि भाई एक बार प्रोसेस हो गया, उसका मूर्ति के रूप में उसका हमने विसर्जन कर दिया, कि बाद में उसको निकाल के कहीं उसका उपयोग करें। कोई मंदिर से निकला हुआ अवशिष्ट पदार्थ है, जैसे मान लो फूल पत्तियाँ, ये सब हम ऑर्गेनिक उसका खाद बना सकते हैं और बना सकते हैं। तो उस पर्पज़ से भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आजकल समाज में, बाजार में आ गई है कि अपने में से कोई व्यक्ति रोजगार करना चाहे, अपने परिवार में कोई बच्चा हो, कोई गांव का बच्चा हो, कोई अपने कोई परिवार में हो, कोई रोजगार करना चाहे, तो उसको ऐसे व्यक्तियों को कोई एक आधा रोजगार करा के देना चाहिए कि ताकि भाई तुम जो भी मंदिर यहाँ से इकट्ठा करेंगे हम पदार्थ, जैसे बड़े मंदिर है वहाँ प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अवशिष्ट निकलता है, छोटे मंदिरों में कम निकलता है। लेकिन आज हम शहर में घूमेंगे तो मुझे लगता है कि आराम से हजारों मंदिर हैं छोटे बड़े, तो उन मंदिरों में से जो भी अवशिष्ट निकलेगा फिर वो व्यक्ति जब बिजनेस करेगा तो वो इकट्ठा भी करेगा, और इकट्ठा करेगा तो उसका उपयोग भी करेगा, उसका आगे बनाएगा भी उसका कुछ। तो हमें इसका कॉमर्शियल उपयोग मुझे लगता है कि आगे जाकर के विचार करना चाहिए। कम से कम जो अवशिष्ट पदार्थ मंदिरों से निकलता है वो, और ये जो पक्की चीज़ें हैं जैसे पीओपी की मूर्तियाँ हैं, दूसरा जो हमने विकल्प देने की बात सोची है अभी कच्ची मिट्टी, वास्तव में वो करना चाहिए कि विकल्प दिए बिना हम लोग बात नहीं पहुँचा पाएंगे। पत्रक के माध्यम से हम यदि बात बोलेंगे तो हर व्यक्ति दुकान में जाके डिमांड भी करेगा अभी मिट्टी की मूर्ति दो, तो घर घर में इस चीज़ को पहुँचाएंगे तो मुझे लगता है कि हम इस चीज़ को पहुँचा सकते हैं। बाकी हमारा संगठन जो है वो मुझे तक कार्यक्रम आधारित संगठन है, अभियान आधारित संगठन है कि भी इस अभियान को हमको पूरा करना है। आगे जाके जब मंगल के कार्यक्रम आते हैं लखनऊ में, तो उसमें मंगल के समय में भी हम कुछ करेंगे। धीरे धीरे और भी कार्यक्रम इसमें आगे जोड़े जा सकते हैं, लेकिन अभी हम कुल मिला के जैसे एक दीपावली का ये इतना बड़ा उत्सव हो गया, दूसरा हमारा ये मंगल का हो गया, तो उसमें हम लोग कर रहे हैं। तो इस सब काम के अंदर जो भी भारत विकास परिषद का सहयोग होगा वो निश्चित रूप से आपको जो भी होगा देंगे, और जितना भी आप लोग इन्वॉल्वमेंट करना चाहेंगे उतना इन्वॉल्व होंगे, और इसमें जो भी मदद होगी जो सहयोग होगा वो करेंगे। धन्यवाद।